हेलो स्टूडेंट, वेलकम ऑन माय चैनल। आज मैं आपके लिए मैथ क्लास 10th का एक्सरसाइज 3.6 लेकर आई हूँ, जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 6, 7 और 8 को सॉल्व करेंगे। इससे पिछले वाले वीडियो में हमने 1 से लेकर 5 तक के पार्ट को सॉल्व कर लिया था। तो आइए देखते हैं इसका 6 पार्ट। क्वेश्चन है 6x + 3y = 6xy एंड 2x + 4y = 5xy। तो यहाँ पे इसका सोल्यूशन निकालने के लिए पहले क्वेश्चन को लिख लेते हैं। 6x + 3y = 6xy एंड दूसरी इक्वेशन है 2x + y = 5xy। तो सबसे पहले यहाँ पे देख लेते हैं कि यहाँ पे = में 6 के बाद यहाँ पे xy है और यहाँ पे भी xy है। तो ऑलरेडी यहाँ पे xy ऑलरेडी है, तो यहाँ जो एक्स्ट्रा xy है इसको हटाने के लिए हम क्या करेंगे, इसको इक्वेशन को लिख लेंगे 6x + 3y = में 6 और ये जो xy है ना, इसको इक्वल के बाद इधर लेके आएंगे तो ये डिवाइड में आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 6 के साथ ये मल्टीप्लाई हो रहा है, इसकी जगह इधर लेके आएंगे तो ये डिवाइड में आ जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पे भी ऐसे ही होता है 2x + 4y एंड = में 5 को ऐसे कैसे रख लेंगे, ये जो xy है इसकी जगह को बदल के इस साइड लेके आएंगे तो बट्टे में यहाँ पे xy चला जाएगा। अब इसको सेपरेट करके अलग अलग xy से डिवाइड कर लेते हैं। 6x से डिवाइड करते हैं xy को, प्लस 3y को भी डिवाइड करेंगे xy से, = में 6 रह जाएगा। और यहाँ पे भी हम 2x को डिवाइड करेंगे xy से, प्लस 4y को डिवाइड करेंगे xy से, तो = में 5 आएगा। अभी ये x से x कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पे 6 और अपॉन में y बचेगा, प्लस 3 और y से y यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पे सिर्फ x बचेगा, तो = में 6। और यहाँ पे भी हमने x को x से कैंसिल कर दिया तो 2 अपॉन में y बचा, प्लस y को y से कैंसिल कर दिया तो 4 अपॉन में x बचा और = में 5। आगे है लेट करना है कि 1/y = है b के एंड 1/x = है a के। अब यहाँ पे इक्वेशन लिख लेते हैं। तो यहाँ पे 6 अपॉन में y था तो उसकी जगह पे 6 b लिख लेंगे, प्लस 3/x की जगह पे 3a लिख लेंगे और = में 6। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन हो जाएगी। एंड सेकंड इक्वेशन के लिए यहाँ पे 2 अपॉन में y है तो हम यहाँ पे 2b लिख लेंगे, प्लस 4/x है तो हम यहाँ पे 4a लिख लेंगे और = में वाला 5 लिख लेंगे। ये हमारी सेकेंड इक्वेशन हो जाएगी। देन मल्टीप्लाई करना है इक्वेशन 2 को बाय 3 से। इक्वेशन 2 को मल्टीप्लाई करो 3 से, क्योंकि मल्टीप्लाई करने पे ये इक्वेशन जो है वो बड़ी हो जाएगी। ठीक है, बड़ी होगी, साथ साथ ये जो हमारा ये जो 2 है ना, ये 2b ये 6b के बराबर हो जाएगा। इसलिए हमें किसी ना किसी एक नंबर को बराबर करना है, चाहे b को करें या a को। इसी वजह से हम इसे मल्टीप्लाई करके बड़ा कर रहे हैं। तो इक्वेशन 2 को अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 3 जा 6, यहाँ का जो नंबर है वो इस 6 के बराबर हो जाएगा। तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 2b + 4a = 5। इक्वेशन 2 को लिख लिया। अब उसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 2 जा 6b आ जाएगा, प्लस 3 4 जा 12a आ जाएगा, 3 4 जा 12a और = में 3 5 जा 15। और अपॉन में ये वाला लिख लेंगे 6b प्लस का ये वाला 3a और = में ये वाला 6। अब माइनस कर लेते हैं, माइनस का साइन लगा देते हैं तो इसको कैंसिल कर देंगे पूरी तरीके से। उसके बाद एक प्लस और एक माइनस, 12 में से 3 को माइनस किया तो 9a बचा, = में 15 में से 6 माइनस किया तो 9 बचा। अब यहाँ पे a = में ये 9 है और ये अपॉन में ये वाला 9 चला जाएगा तो 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा, आ जाएगा 1। तो a की वैल्यू आ जाती है यहाँ पे 1। अब आगे देखते हैं नेक्स्ट पेज पर। आगे है पुट करनी है a की वैल्यू 1 को इस इक्वेशन में। तो इक्वेशन को लिख लेते हैं। 6b + 3a = में 6, 6b + 3 a की जगह पे ये वाला 1 है, 1 लगा देंगे, = में 6 है। 6b + 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आ जाएगा, = में 6। 6b + 6b लिख लेंगे, = में ये 6 है और ये प्लस का 3 इसको इधर लेके जाएंगे तो माइनस का 3 हो जाएगा। 6b = में 6 में से 3 माइनस किया तो 3 आ गया, b = में 3 और ये जो 6 है इसके अपॉन में आ जाएगा, इसे कैंसिल कर देंगे। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो b की वैल्यू आ जाएगी 1/2। और हमने स्टार्टिंग में क्या लेट किया था, 1/x को a के बराबर, तो 1/x लिखेंगे और = में a की वैल्यू कितनी आई थी 1, तो यहाँ पे 1 लगा देंगे और यहाँ पे इसको इक्वेशन बनाने के लिए नीचे 1 लगा देंगे। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, x को 1 से करेंगे तो x 1 जा x और 1 को 1 से करेंगे तो 1 1 जा 1, तो x की वैल्यू 1 आ जाएगी। इस तरीके से यहाँ पे y को 1/y को हमने किसके इक्वल लेट किया था, b के इक्वल। तो लेट 1/y = b, तो 1/y = में 1/2, क्योंकि b की वैल्यू यहाँ पे 1/2 आया था तो b की जगह 1/2 लगा देंगे। उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, y 1 जा y और 2 को 1 से किया तो 2 1 जा 2। तो इस तरीके से x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 2 आ जाते हैं। चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट नंबर 7 की तरफ। 10 अपॉन में x + y प्लस 2 अपॉन में x - y = 4 एंड 15 अपॉन में x + y माइनस का 5 अपॉन में x - y = में माइनस का 2। ये हमारी इक्वेशन है। आगे इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो सबसे पहले लेट कर लेते हैं कि 1 अपॉन में x + y बराबर है a के
एंड 1 अपॉन में x माइनस वाई है बराबर में b के। आगे चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। यहाँ पे हम लिख लेंगे 10a प्लस 2b इज इक्वल टू में 4, ये फर्स्ट इक्वेशन हो जाएगी। एंड 15a माइनस का 5b इज इक्वल टू माइनस का 2, ये हमारी सेकेंड इक्वेशन हो जाएगी। अब क्या करेंगे, यहाँ पे भी इक्वेशन जो है हमारी उसमें a और b के जो वैल्यूज़ हैं वो आपस में बराबर नहीं है, इसलिए वैल्यूज़ को बराबर करने के लिए ताकि आगे सॉल्व करने में ईजी हो, हम दोनों इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो मल्टीप्लाई इक्वेशन 1/5, इक्वेशन 1 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे एंड मल्टीप्लाई 2 इक्वेशन 2/2, और जो इक्वेशन 2 है उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 5 को अगर हम इक्वेशन 1 को जब 5 से करेंगे तो यहाँ पे 2 5 से 10 बनेगा, और इक्वेशन 2 को जब हम 2 से करेंगे तो यहाँ पे 5 को 2 से करेंगे तो 5 2 10 बन जाएगा। तो ये दोनों इक्वेशन बराबर हो जाएगी, दोनों बी की वैल्यू बराबर हो जाएगी। तो कर लेते हैं इसको। तो सबसे पहले इक्वेशन 1 लिखते हैं, 10a प्लस 2b इज इक्वल टू 4, इसको 5 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। एंड इक्वेशन 2 को लिख लेते हैं, 15a माइनस का 5b इज इक्वल टू माइनस का 2, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 5 10 जा 50a प्लस 5 2 जा 10b इज इक्वल टू में 5 4 जा 20, और नीचे यहाँ पे 15 2 जा 30a, फिर यहाँ पे करेंगे 5b को 2 से तो 5 2 जा 10b, और यहाँ पे 2 को 2 से कर लेंगे तो 2 2 जा 4, यहाँ पे प्लस कर लेते हैं। ठीक है, तो 50 और 30 को ऐड कर लेंगे तो आ जाएगा 80a, और इसको कैंसिल कर देते हैं। और यहाँ पे 20 में से 4 को माइनस करेंगे तो आ जाएगा 16। अब a इज इक्वल टू में 16 और अपॉन में 80 लिख देंगे, इसे कैंसिल कर देंगे। 16 1 जा 16, 16 5 जा 80। पुट एक, अब जो a की वैल्यू आई है 1/5, इसको पुट करते हैं इक्वेशन में। तो पुट a इज इक्वल टू 1/5 इन इक्वेशन को लिख लेते हैं। इक्वेशन 1 को उठा लेते हैं, 10a प्लस 2b इज इक्वल टू 4। तो यहाँ पे लिख लेंगे 10, और a की वैल्यू 1/5 है तो यहाँ पे 1/5 लिख लिया, प्लस 2b इज इक्वल टू 4, इसे कैंसिल कर देंगे। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 1 जा 2, प्लस 2b जो है यहाँ पे लिख लेंगे प्लस 2b इज इक्वल टू में 4। तो यहाँ पे लिख लेंगे 2b इज इक्वल टू में ये 4 है, और यहाँ पे प्लस का 2 इज इक्वल लेके जाएंगे तो माइनस का 2 हो जाएगा। b को यही छोड़ देंगे, 4 में से 2 माइनस किया 2, और ये जो 2 है इसको अपॉन में ले जाएंगे, उसे कैंसिल करेंगे। 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1। आगे चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। नेक्स्ट पेज पे है 1 अपॉन में x प्लस वाई को हमने बराबर माना था a के, तो यहाँ पे 1 अपॉन में x प्लस वाई इज इक्वल टू में 1/5 लिख देंगे, क्योंकि a की वैल्यू 1/5 आई थी। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो x प्लस वाई को 1 से करेंगे तो x प्लस वाई आ जाएगा, इज इक्वल टू में 5 को 1 से करेंगे तो 5 1 जा 5 आ जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे भी हमने 1 अपॉन में x माइनस वाई को बराबर किया था b के, तो 1 अपॉन में x माइनस वाई इज इक्वल टू में b की वैल्यू 1 आई थी, तो यहाँ पे 1 लगा दिया हमने। यहाँ पे अपनी मर्जी से इसके नीचे 1 लगा सकते हैं ताकि ये फ्रैक्शन बन जाए। आगे इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो x माइनस वाई को 1 से करेंगे तो x माइनस वाई आएगा, इज इक्वल टू में 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही आ जाएगा। अब आगे देख लेते हैं, यहाँ पे भी इक्वेशन बन रही है, ये दोनों इक्वेशन है, तो दोनों इक्वेशन को आपस में सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो पहले से ये वाली इक्वेशन लिख लेंगे, x प्लस वाई इज इक्वल टू में 5, फिर ये वाली इक्वेशन इसके नीचे x माइनस वाई इज इक्वल टू में 1। अब माइनस करेंगे तो x और x ये जुड़ जाएगा 2x, और यहाँ पे 1 प्लस 1 माइनस माइनस हो जाएगा, इसे कैंसिल कर देंगे। एंड 5 और 1 इस दोनों को ऐड कर देंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 6। तो x इज इक्वल टू में यहाँ पे अपॉन में 6 है, और ये जो 2 है ना इसके डिवाइड में आ जाएगा, इसे कैंसिल करेंगे। 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, तो x की वैल्यू आ जाएगी 3। अब इस x की वैल्यू 3 को इक्वेशन में पुट करते हैं। पुट x इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन लिख लेते हैं। 3 प्लस वाई इज इक्वल टू 5, वाई 3 है, y है, और यहाँ पे x है, तो x की जगह पे हमने y को बाहर निकाल लेंगे। 5 में से ये वाला इसको माइनस करेंगे, 3 को, y को सीधा बाहर निकालना है, इज इक्वल टू में 5 है, और ये जो 3 है ना प्लस में इसको इधर लेके जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा, तो y इज इक्वल टू आ जाएगा 5 में से 3 माइनस किया तो 2, तो इस तरीके से y की वैल्यू आ जाएगी 2। चलते हैं इसके 8 पार्ट की तरफ। इसका 8 पार्ट है 1 अपॉन में 3x प्लस वाई प्लस 1 अपॉन में 3x माइनस वाई इज इक्वल टू में 3/4। एंड दूसरी वाली इक्वेशन है 1 अपॉन में 2 ब्रैकेट में 3x प्लस वाई, फिर माइनस में 1 अपॉन में 2 ब्रैकेट में 3x माइनस वाई इज इक्वल टू में माइनस का 1/8। तो सबसे पहले इसका सोल्यूशन निकालने के लिए लेट कर लेते हैं। लेट 1 अपॉन में 3x प्लस वाई इज इक्वल टू में a एंड 1 अपॉन में 3x माइनस वाई इज इक्वल टू में b। तो यहाँ पे आ जाएगा a प्लस बी इज इक्वल टू में 3/4 फर्स्ट वाला, क्योंकि यहाँ पर 1 है तो a की जगह 1 के a मतलब a को एक ही बार लिखेंगे क्योंकि यहाँ पे 1 है। b भी हमें भी यहाँ पे एक ही है तो यहाँ पे एक ही बार b लिखेंगे इज इक्वल टू में 3/4।
तो हमारी फर्स्ट इक्वेशन हो जाएगी। सेकंड वाले में भी यहाँ पे 1 था यहाँ पर, तो यहाँ पे 1 की जगह a लिख देंगे और नीचे 2 है तो 2 लगा देंगे, तो a/2 आ जाएगा। फिर माइनस यहाँ पे भी 1 है तो 1 और अपॉन में यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 2, तो b/2 a/2 माइनस का b/2 इज इक्वल टू में यहाँ पे आएगा माइनस का 1/8। आगे चलते हैं इसको सॉल्व करने के लिए। तो नीचे का जो 2 है सेम है, इसमें से 1 ले लेंगे और a में से माइनस करेंगे b को, इज इक्वल टू में माइनस का 1/8 को ऐसे लिख लेंगे ऐसी कैसी। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, 8 को मल्टीप्लाई करेंगे a माइनस बी से, इज इक्वल टू में माइनस के 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो ये आ जाएगा a माइनस बी को यहीं छोड़ देंगे, इज इक्वल टू में 2 1 जा 2 आ जाएगा माइनस का, और ये जो 8 डिवाइड में ना इसको इधर लेके जाएंगे तो ये जो 8 मल्टीप्लाई में इसकी जगह बदलेंगे तो डिवाइड में आ जाएगा। अब इसे कैंसिल कर देंगे, 2 1 जा 2 और 2 4 जा 8, तो यहाँ पे आ जाएगा a माइनस बी इज इक्वल टू में माइनस का 1/4, तो ये जाके सेकेंड इक्वेशन बनी है। अब देख लेते हैं, 1 में से सेकेंड इक्वेशन को माइनस कर देते हैं, तो 1 पहली वाली इक्वेशन को पहले लिख लेते हैं, a प्लस बी इज इक्वल टू में 3/4 और नीचे a माइनस बी इज इक्वल टू में माइनस का 1/4। अब इसे माइनस कर लेंगे, a में a जोड़ेंगे तो 2a आ जाएगा, इज इक्वल टू में यहाँ पे इसे कैंसिल कर देंगे, 3/4 में से माइनस करेंगे 1/4 को, ठीक है। तो यहाँ पे 2a लिख लेंगे, इज इक्वल टू में 4 4 दोनों का सेम है, इसमें से एक कॉमन ले लेंगे एंड 3 में से 1 को माइनस करेंगे तो 2 आएगा, तो a को यहीं छोड़ देंगे, इज इक्वल टू में यहाँ पे 2/4 है और ये जो 2 है इसको इधर लेके जाएंगे तो 1/2 बन जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, a की वैल्यू आ जाएगी 1/4। तो इस तरीके से a की वैल्यू आती है 1/4। आगे चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। अब पुट करनी है a की वैल्यू 1/4 को इक्वेशन में, तो इक्वेशन लिख लेते हैं, a माइनस बी इज इक्वल टू में माइनस का 1/4, ठीक है। अब a की जगह पे यहाँ पे 1/4 लगा दिया, माइनस का b इज इक्वल टू में माइनस का 1/4, b को माइनस के b को ऐसी कैसी यहाँ पे छोड़ देंगे, इज इक्वल टू में माइनस का 1/4 है। अब ये वाला जो 1/4 इसको इधर लेके जाएंगे तो ये भी माइनस का हो जाएगा, माइनस का 1/4, तो माइनस का b इज इक्वल टू में 2 माइनस माइनस प्लस हो जाते हैं, तो यहाँ पे हम माइनस का 2 लिख देंगे एंड नीचे 4 है तो 4 कॉमन ले लिया। अब इसे ऐड कर डिवाइड कर देंगे, 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4, ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो b की वैल्यू आ जाएगी 1/2। आगे है, अब हमने लेट क्या किया था, 1/3x प्लस वाई इज इक्वल टू में a के बराबर लेट किया था, 1/3x प्लस वाई इज इक्वल टू में a की वैल्यू कितनी है 1/4, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 3x प्लस वाई को 1 से कर लेंगे तो 3x प्लस वाई इज इक्वल टू में 4 को 1 से किया तो 4 1 जा 4। दूसरा है यहाँ पर 1/3x माइनस का वाई इज इक्वल टू में b, तो 1/3x माइनस का वाई इज इक्वल टू में b की वैल्यू कितनी है 1/2 लिख देंगे। फिर यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई लगा देंगे, 3x माइनस वाई को 1 से करेंगे तो 3x माइनस वाई आएगा, इज इक्वल टू में 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आ जाएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट पेज पर, मतलब माइनस कर लेते हैं, 3x प्लस वाई इज इक्वल टू में 4 और यहाँ पे 3x माइनस का वाई इज इक्वल टू 2। अब इसे कैंसिल कर देते हैं और यहाँ पे सॉरी ये गलत हो गया है यहाँ पे बच्चों, तो इसे कैंसिल कर दो, यहाँ से सही है ये सवाल। 3x प्लस वाई इज इक्वल टू में 4 और इसके नीचे लिख लेंगे 3x माइनस का वाई इज इक्वल टू 2, तो एक प्लस वाई और एक माइनस वाई है, कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 3x और 3x ऐड हो जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा 6x इज इक्वल टू में 4 और 2 को ऐड करेंगे तो आ जाएगा 6। अब x को यहीं छोड़ देंगे, इज इक्वल टू में ये 6 है, ये अपॉन में 6 आ जाएगा, इसे कैंसिल कर देंगे तो आ जाएगा 1। अब पुट करना है वैल्यू, पुट जो करना है x की वैल्यू को इक्वेशन में, तो पुट x इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन, 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 2, 3x की जगह पे यहाँ पे 1 लेंगे माइनस का y इज इक्वल टू 2, 3 को 1 से किया तो 3 1 जा 3 माइनस का y इज इक्वल टू 2। अब माइनस का y को इधर ले लेंगे, इज इक्वल टू में 2 है और ये प्लस का जो 3 इसको इधर लेके जाएंगे तो माइनस का 3 हो जाएगा, तो माइनस का y इज इक्वल टू यहाँ पे 3 में से 2 माइनस किया तो माइनस का 1, तो ये वाला माइनस और ये वाला माइनस दोनों कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ यहाँ y बचेगा और यहाँ से 1 बचेगा, तो y की वैल्यू 1 आ जाएगी। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ। तब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मेरे वीडियोस को अगर पसंद आते तो लाइक शेयर कमेंट कर दीजिए। तब तक के लिए बाय बाय।